अगले दिन हनी ने जल्दी काम शुरू किया। वह पत्थर के घर की चारों ओर की दीवारों को सील करने लगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जहर के खतरे से बचने के लिए उसने चिमनी के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा अवरोध बनाया। पूरा पत्थर का घर पहले से ही एक असली घर जैसा लग रहा था, लेकिन छत को और मजबूत बनाने के लिए उसे सबसे अच्छी यूनाशान लकड़ी ढूंढनी पड़ी और मजबूत बीम तैयार करने पड़े। उसने पहले साधारण रूपरेखा बनाई, फिर जरूरत के हिसाब से लकड़ी काटी और छेनी से एक सिरे पर सिरा तराशा। अब जब सारे हिस्से जगह पर थे, अगला कदम था एक उपयुक्त गड्ढा खोदना, लकड़ियों को मजबूती से उसमें जमाना और फिर बीमों को स्तंभों से जोड़ना। सिर्फ इंटरलॉक करके ही वे एक साथ टिक सकते थे। फिर नीचे का हिस्सा लॉस से मजबूती से ढक दिया गया, तभी जाकर उसने छत बनाना शुरू किया। कहते हैं कि जंगल में जीने वाला आदमी कभी आलसी नहीं रह सकता। हनी की कारीगरी वाकई उम्दा थी। चाहे पत्थर का घर जोड़ना हो या लकड़ी फिट करना, उसका हर काम बेहद निपुण था। एक उस्ताद की तरह ऊपर के बीम लगाने के बाद दोनों तरफ नाव की पद्धति से जोड़ दिए गए, जिससे एक स्थिर त्रिकोणीय ढांचा बन गया। 3 लोगों का प्यार अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन त्रिकोणीय ढांचा काफी स्थिर होता है। मेरी नजर में सिर्फ पत्थर और लकड़ी का मेल ही एक परफेक्ट आश्रय कहा जा सकता है। यह सब हनी की कल्पना के बिल्कुल अनुरूप था। दोनों तरफ की ढलानें जल्दी भर गईं। तभी पत्थरों से भरी गाड़ी लेकर आया ताकि चिमनी के खुले हिस्सों को मजबूत किया जा सके। सच कहूं तो इस पूरे सुचारू प्रक्रिया को देखकर मुझे सुकून मिला। बात करते करते हनी ने कुछ पतली लकड़ियों को सजाना शुरू किया। अब एक अटूट कील के साथ विंडजिंग साफ करने का समय आ गया था। सबसे पहले एक मचान बनाया गया, जिससे ऊपर चढ़ना उतरना बहुत आसान हो गया। उसने लकड़ी की सीढ़ी के दोनों छोरों को आपस में जोड़ा और बीच में एक और लकड़ी की सीढ़ी फिट की। अब असली निर्माण शुरू हुआ। हनी लकड़ी की तख्तियों को एक एक करके बिछाने लगा, उन्हें सुंदरता से और बराबरी से जमाया। उसने लकड़ी के खंभों से उन्हें मजबूती दी और परत दर परत ऊंचा करता गया। यह त्रिकोणीय छत न केवल बेहद स्थिर थी, बल्कि बारिश और बर्फ से भी कारगर सुरक्षा देती थी। किनारों को तराशने के बाद उसने चिमनी पर काम शुरू किया। तख्तों को और भी सहजता से फिट करने के लिए हनी ने मिट्टी से खाली जगहें भर दी। अंत में उसने चिमनी पर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई। इस तरह आश्रय लगभग पूरी तरह तैयार हो गया। अगर कोई चीज अब तक अधूरी थी तो वह था घर के चारों ओर एक सैश लगाना। इसमें हनी निस्संदेह काफी माहिर था। एक ठेले की मदद से उसके लिए सामान ढोना और भी आसान हो गया। वह पास की जगह गया और कुछ छोड़े गए पत्थरों की स्लैब ढूंढ निकाली। क्योंकि वे मोटाई और आकार में लगभग समान थी, उन्हें बस थोड़े से काम की जरूरत थी। तेजी से साफ करने के बाद वे ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए ढाल बन गई। हालांकि हर स्लैब का आकार अलग था, लेकिन हनी ने उन्हें सावधानी पूर्वक जमाया। उसने हर जगह ध्यान दिया, यहाँ तक कि दरवाजे को भी अनदेखा नहीं किया। आश्रय को और ज्यादा त्रिआयामी रूप देने के लिए हनी ने अपने फावड़े से सीढ़ियां तराशी। उसके निपुण हाथों ने सच में दिन बचा लिया। जगह बहुत बड़ी न होते हुए भी उसमें समारोह जैसा एहसास उभर आया। आश्रय का माहौल और बेहतर बनाने के लिए हनी ने घास से एक हरी भरी घेराबंदी भी तैयार कर दी। सच कहूँ तो यह वातावरण वाकई बहुत प्रभावशाली लग रहा था। हनी कल बाकी हिस्सा लेकर वापस आएगा और आपका इंतजार करेगा।